हे तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉप्स के बारे में बताया था इन रिएक्ट। आज मैं आपको स्टेट के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टेट मैक्सिमम टाइम्स हम स्टेट प्रॉप्स के ऊपर ही काम करते हैं रिएक्ट में। ठीक है, जो भी होल सोल है वो सारा स्टेट प्रॉप्स कंपोनेंट्स इसी पे सारा बेस्ड है। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है रिएक्ट का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटा की वैल्यूज को हम स्टेट के थ्रू भी पास करते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट डायनेमिक है, मींस म्यूटेबल है। ठीक है, यानी कि उसको हम, उसकी वैल्यूज को हम फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। बट प्रॉप्स क्या होती है? प्रॉप्स इम्यूटेबल है, विच कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, केवल प्रॉप्स की वैल्यूज को हम पास ऑन करते हैं, बट स्टेट को हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना चेंज कर सकते हैं। स्टेट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है रिएक्ट में, और जो कि जैसे जब जब हमारा कंपोनेंट रेंडर करता है, री रेंडर करता है, उस समय हमारा स्टेट चेंज होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा। आप इतना जान लीजिए, केवल एक डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो स्टेट इज एन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट विच कैन बी चेंज एज पर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, and after the component render and re-render all time state will change। ठीक है, तो कैसे चेंज होता है, क्या होता है, मैं एक पहले क्लास कंपोनेंट के थ्रू बताता हूँ कि स्टेट कैसे क्रिएट होता है। उसके बाद मैं फंक्शनल कंपोनेंट, दोनों में यूज करते हैं स्टेट को, फंक्शनल कंपोनेंट में भी और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। टू टाइप्स के कंपोनेंट टाइप हैं जिसमें हम स्टेट को यूज करते हैं। तो आज आप देखेंगे इसमें कि मैं एक यहाँ पे, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि क्लास कंपोनेंट ऐसे होता है, एक स्ट्रक्चर बता दिया था केवल बेसिक सा। और इसके बारे में हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हम प्रॉप्स के बारे में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम स्टेट के बारे में और कुछ जानेंगे, तो मैं फंक्शनल कंपोनेंट का भी बताता जाऊंगा, साथ साथ में मैं क्लास कंपोनेंट का बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। रीजन क्या है कि 16.16 प्लस वर्जन्स के बाद से मोस्ट मोस्टली जो है क्लास फंक्शनल कंपोनेंट पे ही फोकस किया गया है। सो मैं क्लास कंपोनेंट के बारे में कम बताऊंगा, बट फंक्शनल कंपोनेंट में ज्यादा, जिससे आपकी प्रैक्टिस उस पर ज्यादा हो सके। बट मैं बेसिक चीजें क्या है, स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, वो मैं जरूर बताता जाऊंगा आपको। तो देखिए, पहला क्या करता हूँ, स्टेट यहाँ बना के चेक करता हूँ कि कैसे स्टेट क्रिएट करते हैं, और उसका उन स्टेट की वैल्यूज को कैसे हम शो करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो चलते हैं। पहले मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि ये क्लास है, क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, एक स्पेशल हमारा फंक्शन है कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉप्स ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब तक आप सुपर नहीं लिखेंगे प्रॉप्स की वैल्यूज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, कस्टमाइज कंपोनेंट्स में, तो आप सुपर प्रॉप्स जरूर लेंगे। क्योंकि ये जो प्रॉप्स है, प्रॉप्स की वैल्यूज हैं, वो इनहेरिट करता है हमारे रिएक्ट कंपोनेंट से। तो सुपर लेना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रही बात केवल कंस्ट्रक्टर की। अब आगे हम करते हैं। जैसे मैंने कह दिया दिस डॉट डॉट स्टेट, मैंने दिस डॉट स्टेट कर दिया, एक हमारा स्टेट क्रिएट किया। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसमें। ठीक है, मॉडल कोलन फोर्ड, मान लिया एक मॉडल, मैंने कार का कोई मॉडल ले लिया फोर्ड, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक स्टेट क्रिएट किया। ठीक है, और स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू असाइन कर दी स्टेट को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ भी, यहाँ कोई भी इंपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे स्टेट क्रिएट हो चुका है दिस डॉट स्टेट से। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ स्टेट में ये स्टेट की वैल्यू कैसे एक्सेस होगी वो दिखाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रिएक्ट में करली ब्रेसेस मुझे लगाना पड़ता है यहाँ।
फिर मैं स्टेट की वैल्यूज को ले आऊंगा। ये स्टेट एक्सेसिबल है इस रेंडर फंक्शन। जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा वैसे ही क्या करेगा, ये स्टेट हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा, और स्टेट के अंदर जो भी वैल्यूज पास ऑन है, जो भी स्टेट की वैल्यू है, वो मुझे मिल जाएगी। दिस डॉट स्टेट डॉट मॉडल अगर मैं करता हूँ तो देखिए इस मॉडल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। यानी कि जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई थी कि स्टेट एक तरह का ऑब्जेक्ट है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है रिएक्ट में, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। और स्टेट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होता है या री रेंडर होता है, देखिए ये रेंडर फंक्शन काम करेगा। यानी जैसे क्लास इनिशियलाइज होगा वैसे ही हमारा ये वाला फंक्शन, पहले तो कंस्ट्रक्टर रेंडर होता है, सबसे पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद हमारा रेंडर मेथड कॉल होगा। रेंडर मेथड कॉल होते ही क्या किया इसने, स्टेट की वैल्यू को यहाँ दिखाना चालू कर दिया। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब यहाँ इसको ये वाला कंपोनेंट मुझे ऐप डॉट जीएस में इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। और शायद ऊपर भी अनकमेंट करना होगा। ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था कंपोनेंट और ऐप के अंदर इंक्लूड है। ये देखिए ये फॉर्ड नाम को मैंने बोल्ड कर दिया था, तो फॉर्ड यानी कि स्टेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैंने पास किया सेम कंपोनेंट में, हो सकता है कल को मैं किसी चाइल्ड कंपोनेंट में पास भी करूं, तो भी हम एक्सेसिबल कर, दिस इज ऑल्सो एक्सेसिबल देयर। अब क्या करते हैं, इसको इसको ऐसे बने रहने दीजिए। फिर मैं अब क्या करता हूँ, क्लास कंपोनेंट के अंदर मैंने स्टेट बता दी, अब आपको एक फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू स्टेट को बताता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक क्या करता हूँ, यहाँ पे डेमो रहने दीजिए इसको। यहाँ पे एक सेल्फ क्लोजिंग बी आर लगाता हूँ मैं, बी आर टैग नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर उसके बाद देखिए फंक्शनल कंपोनेंट में जब भी हम स्टेट क्रिएट करते हैं तो हुक्स के थ्रू करते हैं, और जहां जहां पे यूज कीवर्ड अगर यूज करते हैं हम, वो दैट इज कॉल्ड हुक्स। अब वो चाहे स्टेट के लिए हो, चाहे कॉन्टेक्स्ट के लिए हो, चाहे आपको क्या नाम है यूज इफेक्ट के लिए हो, कोई भी चीज अगर यूज करते हैं, अगर यूज कीवर्ड के साथ में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हुक्स। हुक्स के बारे में मैं एक एक हुक्स के बारे में, दो तीन हुक्स की एक वीडियो में बनाऊंगा फ्यूचर में, जिसको आपको एक एक करके समझाऊंगा कि क्या हुक्स है। एक साथ नहीं बनाऊंगा सारे हुक्स की, बट तीन तीन हुक्स की वीडियो, एक एक सिंगल सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी हो। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये मैं यहाँ पे चीजें बता दे रहा हूँ, आप केवल देख ले रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशियंट। आप 2 मिनट बैठिए, कॉन्फ़िगर करिए, सिस्टम खोलिए, आपके पास एडिटर है, और जो भी कोड मैं कर रहा हूँ उसकी एक प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, दैट विल बिकम बेनिफिशियल इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आगे चलते हैं, जैसे मैंने लिया कॉन्स्ट। इसमें कैसे करते हैं मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। काउंट, सारी चीजें इसमें समझा रहा हूँ। काउंट कॉमा सेट काउंट, कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, बट यहाँ कन्वेंस है क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। यूज स्टेट ऐसे करेंगे आपके पास आ जाएगा, देखिए यूज स्टेट इंपोर्ट भी हो गया। ये मेरा हुक्स है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ रिएक्ट ने इंपोर्ट कर दिया इसको। अब देखिए यूज स्टेट के अंदर हम ऐसे करते हैं कॉल। अब देखिए ये जो काउंट होता है ये एक तरह का एरे डीस्ट्रक्चरिंग हो गया। ये काउंट है मेरा ये वाला, ये यूज स्टेट हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट की तरह डेटा को ले आता है, डेटा को रखता है। उसको क्या किया मैंने, यूज यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए, दो, पहला एक वेरिएबल है, दूसरा एक फंक्शन है, ऐसे याद रखिए। फर्स्ट इनिशियल वैल्यू जस्ट लाइक वैल्यू इज द वेरिएबल, मींस कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, और लेकिन इसके साथ हम सेट काउंट कर दिया। अगर यहाँ पे किसी का नेम है तो सेट नेम का एक कन्वेंस है, ऐसा ऐसा बताया रिएक्ट में। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है और ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अगर किसी का नाम चेंज करना है तो मैंने यहाँ नाम ले लिया, इनिशियल वैल्यू कोई पास कर दिया, ठीक है। इनिशियल वैल्यू काउंट की यहाँ 0 मैंने रखी। ये यूज स्टेट से क्या हुआ, एक हुक की तरह काम किया। उसके बाद काउंट हुआ, काउंट ने क्या किया, 0 इनिशियल वैल्यू रखा।
अब सेट काउंट है फ्यूचर फंक्शन विच कैन बी चेंज इन फ्यूचर। सो अगर काउंट की वैल्यू इनिशियली यहाँ पे यूज स्टेट के थ्रू इनिशियल वैल्यू 0 थी, अगर किसी ने कहा कि इसकी वैल्यू में मुझे चेंज करनी है, तो सेट काउंट एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं और जिससे हम उसकी इनिशियल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो देखा आपने, प्रेजेंट जो हमारे पास वैल्यू है उसको कौन चेंज कर रहा है? दैट इज कॉल्ड स्टेट। स्टेट के थ्रू हम चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं म्यूटेबल, यानी कि चेंज हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है काउंट की वैल्यू। अगर किसी ने कहा कि सर काउंट की वैल्यू प्रिंट करा के दिखाओ, मैंने क्या किया, H3 लिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया, देखता हूं क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कह रहा है यस लेंट सेट काउंट। सेट काउंट की वैल्यू मैंने प्रिंट नहीं कराई, देखते हैं कुछ देता है यहाँ पे। अभी 0 इनिशियल वैल्यू दे रहा है, ठीक है, दैट इज ओके। अब मुझे सेट काउंट की वैल्यू, सेट काउंट फंक्शन के थ्रू इस काउंट की वैल्यू को चेंज करना है। मैंने क्या किया, एक बटन लिया। अब मैं यहाँ पे इवेंट ट्रिगर कर रहा हूं, क्लिक टू चेंज काउंट, कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद ऑन क्लिक, इसमें मैं इन फंक्शंस को साथ साथ में बता रहा हूँ। ये हमारे पास इवेंट्स हैं कुछ, और याद रखिएगा जो इवेंट्स हैं वो जावास्क्रिप्ट jQuery की तरह नहीं होंगे, सी स्मॉल में नहीं होगा, कैपिटल में होगा। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा, और डबल कोट्स के साथ में नहीं रहेगा, इसमें ब्रेक, इस कर्ली ब्रेसेस के थ्रू कॉल होगा रिएक्ट में। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सेट काउंट कर सकते हैं, इस वाले को, फंक्शन को पास कर सकते हैं। और बेटर है कि आप सेपरेट एक फंक्शन बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ऑन काउंट हैंडलर, ठीक है, मैंने एक ले लिया। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, किसी भी तरह का नाम यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल किया। एरो फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज मेरी एडवांस जावास्क्रिप्ट की वीडियोस को फॉलो करिए, उसमें मैंने बता दिया एरो फंक्शंस क्या होते हैं। उसके एरो फंक्शंस के मैंने 2-3 यूज केसेस भी बताए हैं वहाँ उस वीडियो में, तो आप उस पे जाइए और आप देखिए। अब क्या हुआ, ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल होगा जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये सेट काउंट वाला फंक्शन कॉल करा के इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। देखिए कितना आसान है, काउंट +1 मैंने कर दिया। मान लीजिए उस फ्यूचर में मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ काउंट की, तो ये इस तरीके से हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, अभी हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे मैंने बटन पे प्रेस किया, ये देखिए काउंट की वैल्यू 1 2 3, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से हम स्टेट को इनिशियलाइज करके स्टेट की वैल्यू को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर आवर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टेट, यूज स्टेट ले सकते हैं, एक से ज्यादा यूज स्टेट ले सकते हैं, और अपने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आप उनको चेंज करा सकते हैं जैसा आपके पास इवेंट परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्लिक इवेंट परफॉर्म है, आप कोई भी और इवेंट परफॉर्म करके करा सकते हैं, ऑन होवर पे करा सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए गाइज एक एक असाइनमेंट है, इसके थ्रू आप, जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कराया है वैसे एक डिक्रीमेंट, एक बटन लेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे इंक्रीमेंट, यहाँ लिखेंगे डिक्रीमेंट, और माइनस करेंगे। जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यूज माइनस माइनस होती चली जाएंगी, और अगर हम प्लस इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यूज +1 प्लस होता जाएगा, यानी एक वैल्यू बढ़ती जाएगी और डिक्रीमेंट से एक वैल्यू घटती जाएगी। तो आप इस तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, दिस इज द चैलेंज फॉर यू। ओके, ओके गाइज, अभी के लिए इतना। नेक्स्ट टाइम मैं आगे बताऊंगा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टेट को कैसे चेंज करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।